सर मेरा प्रोस्पेक्ट पूछता है कि बड़ा बिजनेस में कमीशन रेगुलरली मिलता है या नहीं मिलता है। उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, हमारे को कैसे कमीशन दिया जाता है। कमीशन में हमारा कोई सवाल है या कोई कंप्लेन है तो किसको दिया जाए, कहाँ रजिस्टर किया जाए उस कंप्लेन को। अच्छी बात है, मैं इसका उत्तर देता हूँ आपको। इसीलिए पहले पिक्चरों में बोला जाता था ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपये की बात ज़रूर होनी चाहिए कि पैसा कैसे मिलता है, क्या हिसाब किताब होता है, कौन देता है मुझे, लेने का तरीका क्या है, मुझे साल में मिलता है, 6 महीने में मिलता है, महीने में मिलता है। मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूँ। आपको महीने में 4 बार पैसा मिलता है। हमारा महीने के में 4 बार आपको पे आउट का सिस्टम है। इसलिए आपका वर्किंग कैपिटल हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा आपके अकाउंट में पैसा रहता है। इसके लिए फाइनल पे आउट में अगर कुछ कमीशन बच भी जाता है आपका, कहीं पे कुछ कमीशन कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो महीने के एंड में, महीना ख़त्म होने पे उसका एडजस्टमेंट भी किया जाता है। आपका स्टॉक अकाउंटिंग, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, कस्टमर बिलिंग, आपका कलेक्शन, आपका रिसीवेबल, आपका पेएबल, ये सारी चीज़ें हम आपको आपकी एक प्राइवेट ऐप बना के दी, उसको बोलते हैं वन ऐप। वन ऐप का मतलब है, ये वन ऐप है, एक ही ऐप है, इसमें ही सब कुछ होगा आईबीसी का। इसी में आईबीसी सीखेगा भी, इसी में कमाएगा भी, इसी में लीड्स डालेगा भी, इसी में वो कई कंप्लेंट भी डालेगा, इसी के अंदर उसकी ट्रेनिंग भी होगी, इसी के अंदर उसका कोच भी होगा। उसकी सारी दुनिया इस वन ऐप के अंदर रहेगी। और सेल्फ बिलिंग की टेक्नोलॉजी करके दे दी हमने आपको, तो आपको वो सब टेंशन आपको नहीं लेनी है। एज एन आईबीसी आप खाली कंसल्टिंग करिए, ये सब काम हम देखेंगे। देखिए, हमने इतने अच्छे कंप्लायंसेस रखे हैं ना कि शुरुआत में ही अपना इन्वेस्टमेंट बैंकर हमने केपीएमजी रख लिया था। अर्नस्ट एंड यंग दुनिया की 3-4 सबसे बड़ी कंपनीज हैं ये ऑडिट की। जब मेरे को टैक्स मैनेजमेंट अपना कराना है तो मैं अर्नस्ट एंड यंग से कराता हूँ कि दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में से एक है। इनको बिग 3, बिग 4 बोला भी जाता है, पूरी दुनिया के अंदर बोला जाता है। अब ईएनवाई को मैं किसी लोकल टैक्स कंसल्टेंट के साथ काम करता तो शायद मेरा बहुत सस्ते में काम हो जाता। कोई भी लोकल साउथ दिल्ली का, मुझे अच्छा साउथ दिल्ली का बढ़िया टैक्स कंसल्टेंट ले लेता। लेकिन मैंने रखा कि दुनिया के टॉप 3-4 के साथ काम करूंगा। जब मेरे पे कोई सवाल कभी भी ना उठाए जीवन के अंदर, हमेशा काम टॉप क्लास करके दूंगा। ए कैटेगरी, मुझे बी कैटेगरी पसंद नहीं है। मैं जो काम करता हूं उसमें मुझे नंबर 1 रहना पसंद है। क्षमा चाहता हूं, दी ओनली 1 रहना पसंद है। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया कि रियल टाइम कमीशन दिया, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंप्लेंट है, हमारा 98.5 आउट ऑफ 100 कंप्लेंट्स या रेजोल्यूशन सेम डे खत्म हो जाती हैं। हमारा टारगेट है कि हम रोज रात को, आज के दिन तक, सुबह से शाम तक की जितनी भी कंप्लेंट, सजेशन, क्वेश्चन, डिस्कशन आए वो रात भर तक खत्म होकर जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच भी जाते हैं तो हमारा इस समय करंट रेट चल रहा है 98.5 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 98.5 कंप्लेंट्स या सजेशन या डिस्कशन या क्वेश्चन रिजॉल्व किए जाते हैं और 1.5 बचता है जो अगले दिन तक जाता है। वो भी इसलिए कई बार कि कोई रात को लेट हो जाती हैं कुछ, तो हम तारीख बदलने से पहले, 12 बजने से पहले पहले से ख़त्म करना होता है। फिर भी बावजूद इसके अगर कोई तकलीफ रह जाती है तो हमने एक ई क्यूब लॉन्च किया है। ई क्यूब क्या होता है? एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। आप ऐसे समझिए कि सारी कंप्लेंट्स तो रिजॉल्व हो जाती हैं, पर कोई अजीब सी ऐसी नई कंप्लेंट आ गई जो हमारी किसी पॉलिसी में ही नहीं है। आज तक हमारी 742 पॉलिसीज बन चुकी हैं, 742 प्रोसेस डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। अगर कोई पॉलिसी में ही नहीं है तो उसको रिजॉल्व करना मुश्किल होता है जूनियर लेवल पे, जो हमारा पूरा टीम काम कर रहा है उसमें। उसके अंदर हमारा कुछ सैकड़ों लोगों का पूरा एक कॉन्टैक्ट सेंटर है, कॉल सेंटर है, जो सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, जहाँ वो लोग काम कर रहे होते हैं, लगातार सबसे इंटरैक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई नई चीज़ आ गई जो कि 742 पॉलिसीज़ के अंदर नहीं है, तो अगले 3 दिन के अंदर 743वीं पॉलिसी बनेगी, फिर 744वीं पॉलिसी बनेगी और उसका रेजोल्यूशन उसको दिया जाएगा। इसको बोलते हैं ई क्यूब। एम्पैथेटिक, यानी कि इस व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पा रहा था तो मुझे एम्पैथी देनी है। एग्जीक्यूशन सॉल्व करूंगा एक्सेप्शन की, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई, ये एक्सेप्शन है, ये नई प्रॉब्लम है। तो इसी के लिए हमने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया पूरा। इसमें हमारे यहाँ पहले शुरू शुरू में हमारी रेटिंग लो हुआ करती थी, हमने इस पर टीम बनाई। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2020 अगस्त सितंबर की हमने इसको लॉन्च किया था। जिस साल हमने आईबीसी लॉन्च करने के 4-5 महीने बाद लॉन्च किया इसको, क्योंकि तब हमारे को उसकी नीड समझ में आई। फिर सजेशन, फीडबैक, क्वेश्चन, कंप्लेंट सब आने लगे और इसको हमने रिजॉल्व करना शुरू किया। और मुझे याद है कि हम लोग जब तक 2021 मार्च तक आए थे तो हमारी रेटिंग 9.6 आउट ऑफ 10 हो चुकी थी। 9.6 आउट ऑफ 10, इसको हम कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हैं कि 9.9 या 10 आउट ऑफ 10 पे पहुंचे। इसका बड़ा फ़ायदा हुआ हमारे को। इसमें जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं, सजेशंस आते हैं, डिस्कशंस आते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। टिकट सिस्टम होता है, टिकट रेज करता है सामने वाला। तो ये यहाँ से नहीं होता तो फिर ई क्यू पे सॉल्व हो जाता है उसके आगे जाके, एम्पैथेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन। तो ये हमने टोटल ऐसा मॉडल लिया कि जिसमें
जिसमें हम कहीं पे भी किसी को तकलीफ ना रहने दें। पर फिर भी कहीं होता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कोई सुझाव देना चाहता है, वो पर्सनल लेवल पे नहीं देना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सुझाव देना चाहता है। तो हमने दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो कि डाउनलाइन से अपलाइन का रिव्यू कराती है। मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ आपको। इसका अर्थ क्या हुआ, सारे आईबीसी देश के बैठते हैं, 10,000 आईबीसी बैठते हैं और हमारी टॉप मैनेजमेंट बैठती है महीने में एक दिन। और महीने में एक दिन हम लोग बैठते हैं। इसको हम लोग हर महीने के पहले इतवार को करते हैं इस मीटिंग को, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। ये सुबह 11 से एक मीटिंग चलती है, 2 घंटे के लिए एक्सटेंड हो जाती है, 3 घंटा जाती है। यहाँ पे जितने भी हमारे आईबीसी हैं वो हमारी टॉप मैनेजमेंट, यानी कि मैं सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ लर्निंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, चीफ सर्विस एक्सेलेंस ऑफिसर, ये सारे के सारे जितने भी चीफ है हमारी कंपनी के, ये सब बैठते हैं। और कोई भी आईबीसी पब्लिक में 10,000 लोगों के सामने हमसे कोई भी सवाल कर सकता है। और उससे क्या हुआ, धीरे 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 सारे आईबीसी का हमारे पे बहुत कॉन्फिडेंस आया, ट्रस्ट आया कि भाई कंपनी हमारे साथ बैठती है, हमारे आइडियाज़, हमारे सुझाव सुनती है। और जितनी इंप्रूवमेंट हम ला पाए ना, उस इंप्रूवमेंट का कारण ही यही था भाई साहब, हम इसीलिए कर पाए क्योंकि हम सारे लोगों को सुनते हैं और उनके सुझावों को लेते हैं और सुझावों को इंप्लीमेंट करते हैं। हर बार इतने सुझाव आ जाते हैं, इतने सुझाव आ जाते हैं, तो हमारा भी ये मानना है कि आप 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। फिर 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। फिर 4 नई चीज़ लॉन्च करो, 3 फेल होंगी, 1 सक्सेसफुल होगी। और इस तरह एक सक्सेसफुल करते 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 हम इंक्रीमेंटली इतना आगे जाते हैं कि उसका रिजल्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। और यही होता है कि हमारे को जब सुझाव मिलते हैं, अगले महीने आकर के अगले महीने के पहले संडे को हम पिछले सुझावों की रिपोर्ट कार्ड आपको सबमिट करते हैं। पीछे आपने हमारे को टोटल मिलाकर के 42 सुझाव दिए, इन 42 में से 35 इंप्लीमेंट हो गए, इन और 35 में से 35 के बाद ये 5 हैं, इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है और 2 को हमने छोड़ दिया है जिनको हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इस तरह सामने वाले सारे के सारे 10,000 आईबीसीज को, 10,000 आते हैं, एक बार में हम 10,000 लोगों को बुला लेते हैं और उनका सबका बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो देखते हैं, फिर अगली बार वो और आके सुझाव देते हैं। पहले से ही अपना स्लॉट बुक कर लेते हैं कि मैं सुझाव देना चाहूँगा। तो बेसिकली आपकी किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हम कंटिन्यूसली लगे रहते हैं। और आपका कमीशन, जो आपने जहाँ प्रश्न पूछा था, वो तो एक बहुत छोटी चीज़ है। आईबीसी का कमीशन तो छोड़िए, हम अपने एम्प्लॉयज़ भी हैं, आज तक कभी भी उनकी तनख्वाह 30 तारीख से लेट नहीं हुई है। अगर 30 का महीना तो 30 को तनख्वाह मिलेगी, 31 का महीना तो 31 की दोपहर को तनख्वाह मिल जाएगी। अगर ये फरवरी का महीना 28 का है तो 28 की दोपहर को मिल जाएगी। अगर 28 को संडे है तो 27 को मिल जाएगी। 27 को अगर फोर्थ सैटरडे है तो आपको 26 को तनख्वाह मिल जाएगी। तनख्वाह भी हम कभी लेट नहीं होने देते, पेमेंट भी हम कभी लेट नहीं होने देते। ये हमारी कंपनी में एक कमिटमेंट है।